Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When I was a young believer, और जब मैं एक जवान विश्वासी था, one of the important things the Lord taught me in those early years is और बहुत ही मुख्य और उन शुरुआती दिनों में जो महत्वपूर्ण बात प्रभु ने मुझे सिखाई वो ये थी the necessity to develop a personal relationship with Christ. और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने की आवश्यकता। Really developing a loving, personal, intimate relationship with Jesus Christ. और एक प्रेम से भरा हुआ बहुत ही नजदीकी घनिष्ठ एक व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ। This thought used to come to me. और एक विचार मेरे मन में आता, Christian life is not a religion. और एक मसीही जीवन एक धर्म नहीं है, It is a relationship. और वो तो एक रिश्ता है। That is something which we should never forget. और ये ऐसी बात है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। We should not be happy with just a basic religious experience. और हमें केवल बहुत ही सामान्य मूलभूत मसीही चीज़ों से आनंदित नहीं होना है। We should nourish a personal, ever-increasing relationship with Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के साथ एक बहुत ही नज़दीकी का व्यक्तिगत संबंध हमें चाहत रखना है और उसे विकसित करना है। Now, is it a impossible, theoretical, a hard thing to achieve? और क्या ये बहुत ही असंभव जिसको हम नहीं प्राप्त कर सकते ऐसी चीज़ ये है? Bible says that God is love, बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर प्रेम है, and we received love from the Lord. और हमने परमेश्वर से प्रेम को प्राप्त किया है, And it is the Lord who gives us ability to love Him. और वो परमेश्वर ही है जो हमें उससे प्रेम करने के लिए एक क्षमता को देता है। So I want to encourage even young children, learn to love Jesus early in your life. और छोटे बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अभी से ही परमेश्वर से प्रेम करना आप सीखें। I heard a little story which has blessed my heart. एक छोटी कहानी मैंने जो सुनी थी जिसने मेरे हृदय को आशीषित किया। I have probably said this before, शायद मैंने इसको पहले भी बांटा होगा, but it has a good meaning. लेकिन एक बहुत ही अच्छा अर्थ इसमें है। A king once kept many gifts to be given to his people. और एक राजा ने अपने लोगों के लिए उपहार या गिफ्ट देने के लिए रखे थे। So that particular day, everyone came to the palace. और उस खास विशेष दिन में सारे लोग उस महल में आते हैं। And all the grown-up elderly people, they were running around to grab the best gift. और यहाँ पे जो बड़े जो बुजुर्ग लोग थे जो वे भाग रहे थे ताकि उस उपहार या गिफ्ट को वो ले सके। But a little child, लेकिन एक छोटा बच्चा, maybe someone like our Eunice, और यूनिस के जैसा, she did not show any interest in those gifts which the elderly people are running after. और जो गिफ्ट के लिए उपहार के लिए जो बड़े लोग जो भाग रहे थे लेने के लिए, इस छोटी सी बच्ची के अंदर उसने कोई रुचि नहीं दिखाई उस गिफ्ट को लेने के लिए। She silently went, caught hold the king's hand. और एक शांत रीति से जाकर उस राजा के हाथ को वो पकड़ लेती है। So that's a good example. Whenever read, remember that talk, how we can be deceived into running after the gifts and good things the Lord wants to give to us. और ये बात मुझको याद दिलाती है कितना अधिक हम धोखा खा सकते हैं कि परमेश्वर से हाथों से प्राप्त होने वाली जो उपहार है, जो दान वरदान है, उसके पीछे हम भागते रहे। But we can seek to have the heart of that child. I am not interested in all this. It will come, but I want the Lord Himself, who is the giver. तो छोटे बच्चे से हम एक सीख सकते हैं कि मुझे उन सारी चीज़ें उस उपहारों में इतनी दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं केवल यीशु परमेश्वर का हाथ को थामना चाहता हूँ। Psalmist is saying in Psalms 73 verse 25, और भजन संहिता 73 भजन संहिता में इस प्रकार लिखता है 25 वचन में, Whom have I in heaven but you? स्वर्ग में मेरा और कौन है? So David is, when you think about heaven, he is not remembering about the golden roads, etc., pathways, etc., in heaven.
और दाऊद जब स्वर्ग के बारे में सोचता है तो वहां के सोने के जो रास्ते हैं उन सारी बातों के संबंध में वो स्वर्ग को नहीं सोचता है। Jesus is saying, I am not seeking anything else. I want to seek God in heaven. मैं स्वर्ग में और किसी बात को नहीं खोज रहा, मैं केवल परमेश्वर को ही मात्र खोजता हूँ स्वर्ग में। So that's something which we can. When we remember heaven, what are we seeking for? हम अपने आप को जांच सकते हैं कि जब हम स्वर्ग को याद करते हैं तो कौन सी चीजों को याद करते हैं। Are we in gratitude and thankfulness, love for Jesus? Are we seeking Jesus? और क्या धन्यवाद के साथ यीशु मसीह का जो हमारा प्रेम है, क्या हम यीशु की खोज कर पाते हैं? Or are we seeking some good gifts and good thing, good life that we are going to have in heaven? और क्या हम स्वर्ग में मिलने वाले एक अच्छा जीवन या बहुत सारे उपहार उसके बारे में सोचते हैं केवल? And he also told, and beside you I desire nothing on earth. और उसके बाद वो कहता है तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। Even on this earth, I don't desire anything more than Jesus. और इस धरती के ऊपर भी यीशु मसीह के सिवाय मैं और किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। Sometime I remember that about that sinful woman और कई बार उस पापी स्त्री के बारे में सोचता हूँ who did some strange thing out of her love and appreciation and gratitude towards Jesus. और यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद जो उसका, तो उसको व्यक्त करने के लिए एक अलग सी बात उसने उस प्रेम में और धन्यवाद में उस स्त्री ने की। He wept and washed the feet of Jesus with her tears. और वो यीशु के कदमों पर, पैरों पर बैठकर रोती है और उसके आंसुओं से यीशु के पैर को भिगोती है। And he wiped those tears with her hair. और अपने बालों से उस पैरों को वो पोंछती है। Yeah, it is, we can say it's an embarrassing thing. हम कह सकते तो शर्मिंदा करने वाली शायद बात है। And so-called good people, Pharisees, who think they are good people, they despised her. और जो अच्छे भले लोग थे, फरीसी लोग थे, इस घटना को, इस बात को उन्होंने तुच्छ जाना। But Jesus had some words of appreciation for her. लेकिन यीशु मसीह के पास उस स्त्री के लिए एक सराहना के कुछ शब्द थे। Who are forgiven much, loves much. और यीशु ने कहा कि जिसके पाप अधिक क्षमा किए गए हैं वे परमेश्वर से अधिक प्रेम करेगा। Meaning, if you remember how much we are forgiven, we can love Jesus much. इसका मतलब यदि हम याद करें कि कितना अधिक हमें माफ किया गया है, उतना ही अधिक हम यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे। Sometime I genuinely, I put myself in the place of that prodigal son. और कई बार वास्तविक रीति से मैं उस उड़ाऊ पत्र की जगह पर अपने आप को रखता हूँ। After wasting away, made a mess of his life, he came back to the father. अपने जीवन का पूरे तरह से बिगाड़ देने के बाद वो उस पिता के पास लौटता है। And father did not ask any account, forgiven him and received him, and there was a celebration. और पिता उससे कोई हिसाब नहीं मांगता, माफ करता है, उसको स्वीकार करता है, उत्सव को मनाता है। I have thought, what would be the kind of life that he lived afterwards? मैं सोचता हूँ वो बेटा आगे किस प्रकार का उसने, उस उड़ाऊ पुत्र ने जीवन वहां जिया होगा। I think that son learned to love that father because he received so much from him. उस बेटे ने उस पिता से प्रेम करके जीवन बिताया होगा क्योंकि उसने पिता से इतना अधिक प्राप्त किया था। And that is how we should seek to live our entire life. इसी प्रकार हमें अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। Having forgiven much, और अपने अधिक पाप माफ किए गए, having received so much love from the Lord first, और सबसे प्रथम परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम करने के बाद our life itself should be an expression of thankfulness and love towards him. और हमारा जीवन फिर भी परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद से भरा हुई अभिव्यक्ति होनी चाहिए। In 1 Peter chapter 1 verse 8 we read, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 8 में हम पढ़ते हैं, though you have not seen him, you love him. और उससे तुम बिना देखे ही प्रेम रखते हो। We have not physically seen Jesus with our physical eyes, हमने शारीरिक रूप से अपनी शारीरिक आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखा है, but we can love him. लेकिन फिर भी हम उससे प्रेम कर सकते हैं। We see some of the things our physical eyes cannot see, they are more real than what we see.
और कई बार हमारी शारीरिक बातें कुछ बातों को नहीं देख पाती, लेकिन वो बहुत ही वास्तविक चीजें होती है। Even though we have not seen him, I love him. यहाँ तक हमने उसको नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूँ। You remember about one of the disciples about of Jesus, Thomas. और यीशु मसीह के एक शिष्य थोमा ने इस प्रकार कहा, When other disciples saw that we saw the resurrected Jesus, और अन्य शिष्यों ने जब कहा कि हमने उस पुनरुत्थान हुए यीशु को देखा है, what did Thomas say? थोमा ने क्या कहा? Unless I see his hands with the pierced nails, I will not believe him. और जब तक मैं उस यीशु मसीह के छिदे हुए हाथों को नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। And he also remembered, he had seen the soldiers had pierced the chest or side of Jesus through a spear. और उसने थोमा ने देखा था किस प्रकार उस भाले को यीशु मसीह को छेदते हुए यीशु मसीह के शरीर को। And he said, unless I see him and feel that wound mark, I will not believe. That's what Thomas said. और जब तक थोमा ने इस प्रकार कहा कि जब तक कि उस घाव को मैं नहीं छूकर महसूस करता, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा। So after some days, Jesus even met with him. कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह उससे भी मिला। And Jesus noticed what Thomas told, his doubtful thoughts. और यीशु मसीह ने थोमा के जो संदेह से भरे विचार थे उसके ऊपर उसने ध्यान दिया। And when the next time Jesus appeared to him, Jesus particularly met Thomas. और दूसरी बार जब यीशु मसीह वहां पर उससे मिलता है तो उसके उस बात के ऊपर ध्यान करता है। That's written in John 20:27. और यूहन्ना 20:27 में लिखा है, Thomas, you stretch your hand and feel my wounded mark on my palm. और वो कहता है यीशु से अपनी उंगली को यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख। And you can teach the wound, you can touch the wound on my side. और मेरी जो पंजर में डाल और जो घाव है उसको देखकर तू देख। And he also added, do not be unbelieving but be believing. और वहां पर आगे कहते हैं कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। Well, then probably Thomas, he regretted about it. और हो सकता है कि वहां पर थोमा ने उस बात के ऊपर पछतावा किया होगा। We just cry, Lord, my God. और उसने कहा कि हे मेरे प्रभु। And Jesus said, blessed are they who do not see yet believed. यीशु 29 वचन में कहता है कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। So even if we don't see Jesus, we can believe and we can love him. यहाँ तक हम यीशु को नहीं देख पाते शारीरिक आंखों से, लेकिन उस पर विश्वास करके उससे प्रेम जरूर कर सकते हैं। Paul is telling to Corinthian believers, पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों से कहता है in 2 Corinthians chapter 11 verse 2 and 3. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 और 3 वचन। He is saying, I am jealous for you with a godly jealousy. मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। I have engaged you with one husband. जैसे कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई थी। To Jesus Christ, you should be preserved like a pure virgin till your marriage. और तुम्हारे उस विवाह तक एक बहुत ही एक शुद्ध कुमारी के समान तुझे अपने आप को बना के रखना है। So we can see here, being a Christian is someone like an engaged boy or girl. और यहाँ पर मसीह होने को एक पवित्र कुमारी, एक लड़की या पवित्र जो लड़का, कुंवारा लड़का, उसके साथ जो एक दूसरे से विवाह होने वाला है, उनके समान तुलना की गई है। No, those of us who are married may be remembering after our engagement till the time of our wedding day. और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जिनके विवाह हो चुका है, अपने हम उस सगाई के दिनों को, उस सगाई के दिन से उस विवाह का दिन जो है उसके समय को आप याद करते हैं। We all can remember that anticipation and waiting in joy. और आप याद करते कितनी आतुरता के साथ, एक आनंद के साथ उस दिन की आप राह देखते हैं। But think about during that period, someone else come and try to deceive. उस समय के दौरान यदि कोई आकर आपको धोखा देने की कोशिश करता है, याद करके देखें। Claiming to be a richer person or more handsome person. और बहुत ही एक धनवान व्यक्ति है या बहुत ही एक सुंदर व्यक्ति यदि आता है वहां पर And try to distract the attention of this engaged girl.
और यहाँ पर जो कुंवारी जो लड़की है जिसकी सगाई हो चुकी है, उसके ध्यान या उसको विचलित करने की कोशिश करता है। He is trying to deceive. You don't marry that person. I am a better person. उस व्यक्ति से, लड़की से कहता है कि उस व्यक्ति से तुम विवाह मत करो, उससे बेहतर व्यक्ति मैं हूँ। So that is a picture with Paul is giving here. और यही एक चित्र पौलुस यहाँ पर दे रहा है। So we can speak to ourselves. We can judge ourselves, examine our own lives. हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने आप के स्वयं के जीवन को हम न्याय करके देख सकते हैं। How is our personal devotion to Christ? और हमारा व्यक्तिगत समर्पण या हमारी जो भक्ति कैसी है यीशु के प्रति। It is a story or some history or something happened in the past, or are we still eager and ever increasing anticipation is there in our lives? और क्या एक कहानी बन चुका है इतिहास की, या और भी हम आतुरता के साथ उस बात को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। So Paul is telling, I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness. पौलुस आगे कहता है 3 वचन में, डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चितराई से हवा को बहकाया। Your mind may be led astray from your simplicity and purity of devotion to Christ. वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। So devil will constantly try to bombard us with, try to distract us away from our devotion to Christ. और शैतान हमेशा ही सारे प्रयास करेगा ताकि मसीह के प्रति हमारी भक्ति से हमें विचलित कर सके। Especially our deeper inside simple devotion to Christ. और ये हमारे भीतर एक बहुत ही सिधाई से भरी हुई परमेश्वर के प्रति एक साधना या भक्ति है। That is where devil will try to attack. और वही जगह है जहां पर शैतान हमला करने की कोशिश करता He is है। happy if you are a little sloppy, sluggish, okay, that kind of relationship with Jesus. और बहुत ही आनंदित होता है यदि बहुत ही आलस से भरा हुआ साधारण हल्का सा रिश्ता यदि तुम्हारा मसीह के साथ है तो। May God help us to preserve our simple devotion to Christ and our purity of devotion to Him. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हमारी उस सिधाई को, उस पवित्रता को जो मसीह के प्रति होनी चाहिए उसको हम बनाए रखें। So when an engagement, when the marriage, till the marriage, it is an ever increasing devotion. और जब तक कि उस विवाह का दिन नहीं आ जाती हमारी वो भक्ति, वो आतुरता निरंतर बढ़ती जा सके। You can understand a girl engaged, but at the marriage they have, she is giving less and less interest. That devotion, the desire is not there, and in that decline, she is married. What miserable family life would be. और यदि उस स्त्री की उस विवाह के दिन के प्रति कोई आतुरता नहीं और दिन प्रतिदिन उसकी जो रुचि या दिलचस्पी घटती जाती है तो वो एक कैसा दयनीय विवाह होगा। So we can all seek and genuinely desire, help Holy Spirit to preserve my simple, pure devotion to Jesus. और पूरी रीति से हम पवित्र आत्मा से पुकारे कि प्रभु मेरी सहायता करता कि उस सिधाई को, उस पवित्रता को मैं मसीह यीशु के लिए बनाए रखूं। We should have a battle in that area. और उस जगह के अंदर हम उस युद्ध को बनाए रखें। Because this world and the good things we have received from all these things can divert us from our attention and devotion to Christ. और ये संसार से मिलने वाली सारी चीजें हमारी परमेश्वर के प्रति भक्ति है उससे हमें विचलित कर सकती है। And also Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. और यीशु ने और भी कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। That is in John chapter 14, verse 15. यूहन्ना 14 और 15 वचन। Meaning, as I understand, if you really love the Lord, none of the commandments will be a burden for us. और इसका मतलब यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी कोई भी आज्ञा हमारे लिए बोझिल नहीं होगी। If you really love the Lord, obeying Him will be a joy, a delight for us. और यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए आनंद ठहरेगा। There is no love for Jesus, even the little commandment will be a burden. यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते छोटी सी छोटी आज्ञा भी हमारे लिए बोझ बन जाएगी। It's very natural. We know if you love someone, we find delight in pleasing Him and obey Him. और स्वाभाविक रूप से जिससे हम प्रेम करते हैं उसको प्रसन्न करने में हमें एक आनंद आता है। Any sacrifice we will not feel it is a sacrifice at all.
और हम यदि वहां पर बलिदान भी करते उस बलिदान को महसूस नहीं कर पाएंगे। You know, when Jacob uh, loved Rachel, और जब याकूब ने उस रेचल से प्रेम किया, that additional years he had to labor to get her. और उसको पाने के लिए और अधिक सालों तक उसको मेहनत वहां पे काम करना पड़ा। It just felt like a few days. और वो कहता है कि वो अधिक सालों का जो इंतजार था उसे कुछ दिनों के समान ही लगा। Like his love for Rachel made that labor years made just a few days for him. और उसका प्रेम याकूब का जो राहेल के प्रति जो था वो पूरी तरह से सालों का साल का कुछ दिनों में उसके समान उसको लगता है। Same thing happened to us. If you really love Jesus, we will be joyful to secretly suffer for him or labor for him or doing anything. और इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके लिए, उस दुख को उठाने के लिए, उसके लिए कड़ी परिश्रम करने के लिए हम पूरी तरह से आनंदित तैयार रहेंगे। If you really love him, we will never think it's too much. यदि हम उससे प्रेम करते तो कभी भी हम सोचेंगे नहीं कि ये बहुत अधिक या बहुत ज्यादा है, We will not think it's too much inconvenience for me. और ये हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये मेरे लिए असुविधाजनक हो रहा है। You know, for example, I was thinking, if the Holy Spirit, Jesus reminds us to say sorry or ask forgiveness for somebody, to somebody. और यदि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि किसी से हमें क्षमा मांगना है, उसको सॉरी कहना है, The true mark of our love for Jesus is that we will be excited to do that, to go and say sorry to that person whom we offended. और यीशु मसीह से प्रेम करने का एक बहुत ही सच्चा चिन्ह ये होगा कि हम बहुत ही आनंदित होंगे उस व्यक्ति से माफी मांगने के लिए। There is no love for Jesus, we will try to avoid. और यदि यीशु मसीह के प्रति प्रेम नहीं तो उस बात को हम ऐसे ही आगे ढकेलते जाएंगे। If we love Jesus like that, every little things we will be excited to do. यदि यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं तो हर छोटी से छोटी चीजें बहुत ही उत्तेजित होकर, आनंदित होकर हम करेंगे। Whatever pleases the heart of the Lord, we will be delighted to do. और जो भी परमेश्वर के प्रेम को आनंदित, प्रसन्न करता है उसे हम करने का प्रयास करेंगे। We know the story of how Jesus dealt with Peter in John chapter 21. और यूहन्ना 21 के अंदर कैसे यीशु मसीह ने पतरस के साथ व्यवहार करता है। John chapter 21 verses 15 onwards. और उसके 15 वचन से आगे। This is a background when Peter denied Jesus. और ये एक पृष्ठभूमि इस भाग की ये है कि जहाँ समौन पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है। And probably he thought, I am not worthy to be a disciple of Jesus, but he did such a terrible way I denied Jesus. पतरस सोचता है कि अब मैं यीशु मसीह का शिष्य होने के बिल्कुल लायक नहीं, क्योंकि बहुत ही भयंकर रीति से मैंने यीशु मसीह का इनकार किया। Better that I go my old profession, fishing. और ये बेहतर होगा कि मेरा जो पुराना काम जो है, जो मछली पकड़ने का, उसकी ओर मैं चला जाऊं। And he called someone else also joined him. और अन्य लोगों को भी वो बुलाता है उसके साथ जुड़ने के लिए। And you know what happened? He toiled a whole night. He did not catch anything. और हम जानते हैं कि पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ पाए। And Jesus asked him, encouraged him, put your net on the right side of the boat. और यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरी नाव की दाहिनी ओर तू अपने उस जाल को डाल। And that day he had an unusual catch. बहुत ही असाधारण वहां पे उसने मछली वहां पर उस दिन पकड़ी। And when he came to the shore, Jesus also ready with the breakfast. और यहाँ पर जब वो उस किनारे पर आता है, यीशु उनके लिए भोजन को तैयार रखता है। We can understand somebody who is so much made a mess up of his life and denied the Lord, so much backslidden, when the Lord is welcome him back like that. और क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह का इनकार किया, पूरी तरह से हारा हुआ है, पूरी तरह से हताश, ऐसे व्यक्ति का यीशु मसीह इस प्रकार स्वागत करता है। We can understand how much Peter would have been encouraged. Jesus uplifted him. हम सोच सकते कितना अधिक यहाँ पर प्रोत्साहित हुआ होगा जब यीशु मसीह ने इस प्रकार उसको उठाया। So after doing all these good things to Jesus, Jesus asked a question to him. इन सारी बातों को करने के बाद यीशु मसीह प्रश्न उसको पूछता है।
Peter, do you love me more than these? हे पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? Just now you received so many good things from me. और अभी हाल में ही तुमने बहुत सारी अच्छी भली चीजों को मेरे द्वारा प्राप्त की है। Do you really love me more than these? क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? And he told, Yes, Lord, you know that I love you. और पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And Jesus asked a second time, Simon, Peter, do you really love me? दूसरी बार पतरस से यीशु पूछता है कि हे समौन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? Peter again said, Yes, Lord, you know that I love you. पतरस और एक बार कहता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Jesus did not leave him there. और यीशु उसको वहां नहीं छोड़ता है। Jesus asked a third time, यीशु तीसरी बार उससे पूछता है, Peter, do you really love me? हे पतरस, क्या तू सच में मुझसे प्रेम करता है? You know, it's written that in John chapter 21:17, Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? यूहन्ना 21:17 के अंदर वहां पर लिखा है कि पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या मुझसे तू प्रेम करता है? And he gently said, Lord, you know all these things. और वो कहता है कि तू प्रभु जानता ही ये सारी बातों को। I am saying I love you, but Lord, you know my heart. प्रभु, मैं कह रहा हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर प्रभु तू मेरे हृदय को जानता है। The reality and the depth and genuineness of my life only you know. मेरे जीवन की वास्तविकता, मेरे जीवन की गहराई और सच्चाई को प्रभु तू ही जानता है। Sometimes it is good to realize that painful truth. और कई बार इस दर्द भरे सत्य को जानना अच्छी बात है। Even though we say I love Jesus, etc., the reality inside is better to be aware about it. और हम अपने मुख से तो कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन हमारे भीतर जो वास्तविकता है वो अलग होती, उसको जानना अच्छी बात होगी। That honesty, or knowing the reality will help us to love Him genuinely. और ईमानदारी या हमारी उस वास्तविकता चीज अवस्था को जान लेना ही हमारी सहायता कर सकता है। Than just saying in words, I love you. और न केवल शब्दों के अंदर हम कहें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। In Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, in that passage, verses 14 onwards, Revelation 3:14 onwards, 14 वचन से आगे, Jesus is speaking to the angel of the church in Laodicea. और यीशु मसीह पे लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत के बात करता है। Verse 15, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि न तो तू ठंडा है और न गर्म। I wish that you were cold or hot. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। And he's saying, because you are lukewarm, इसलिए कि तू गुनगुना है, you are neither hot nor cold. और न तू ठंडा है और न गर्म। Can we see Jesus is better to be cold? और क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक मतलब ठंडा होना भी बेहतर है? Live a worldly, sinful life, something like that. Better to be cold than being lukewarm. और यहाँ पर गुनगुने होने से तो बेहतर है कि तुम ठंडे होते एक सांसारिक जीवन, पापमय जीवन बाहर जीते हुए, Showing off as a hot person, but really lukewarm. और यहाँ पर अपने आप को बहुत ही सरगर्म व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन वास्तव में तुम ठंडे हो। So better to be cold and accept that truth than pretending to be hot. और यहाँ पर एक गर्म होने का दिखावा करने की बजाय हम जो ठंडे हैं उसको अपने आप में हम स्वीकार कर ले उस सत्य को। So we can understand how Jesus' heart pains when he sees us lukewarm. हम देखते यीशु मसीह का हृदय कितना खेदित होता है जब वो हमको देखता है कि हम तो गुनगुने जब बन जाते हैं तब। We are saying we are believers, we are disciples. हम कहते हैं हम विश्वासी है, हम चेले हैं, But in our heart there is a lukewarmness. पर हमारे हृदयों के अंदर एक गुनगुनापन है। There is a shallowness in our love. और एक बहुत ही कम गहराई पाई जाती है हमारे हृदय में। And we are not even honest enough to accept it. और हम इतने ईमानदार भी नहीं कि उस बात को स्वीकार कर पाए। Is that the situation in our life today?
क्या हमारे जीवन की परिस्थिति आज इस प्रकार है? But the Lord is a merciful Lord. और हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर He है। can restore us. हमको पुनर्स्थापित वो कर सकता है। In that verse 3:17, he says, I am rich and I have become wealthy. और 17 वचन में कहता है, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो चुका हूँ, And I need nothing. मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। Is our attitude like that? क्या हमारा स्वभाव इस प्रकार है? We think I am spiritual. मैं सोचता हूँ कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, I have a lot of Bible knowledge. बहुत सारा बाइबल का ज्ञान मुझ में है, I can preach मैं प्रचार भी कर सकता हूँ and I don't need anyone to advise me. और मुझे कोई आकर सलाह दे उसकी आवश्यकता नहीं है। And the truth is, you do not know that you are wretched. लेकिन सत्य तो यह है कि तुम पूरी तरह से अभागे या कंगाल हो Miserable, poor and blind and naked. और तुझ कंगाल, अंधे और नंगे हो। Our life may be, secret life may be so shameful. और तुम्हारा गुप्त जीवन इतना शर्मिंदा करने वाला शायद है। That is the meaning of nakedness. और ये हमारे नंगेपन को दर्शाता है। And we are trying to externally cover it up. और हम इसे बाहरी रूप से ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। The Lord wants to challenge us. परमेश्वर हमको चुनौती देना चाहता है। How is our secret life? How is our life personal, our inside thoughts and how we live in our home? और हमारा व्यक्तिगत भीतरी जीवन, हमारे विचार, किस प्रकार हम घर पे रहते, वो जीवन कैसा है? Are we willing to honestly admit that nakedness there? और क्या हम ईमानदारी से उस नंगेपन की हालात जो हमारे भीतर है उसको स्वीकार करने के लिए क्या हम तैयार हैं? Or we are happy with a good opinion we have outside? और क्या हम बाहरी रूप से हमारा अच्छा मत या भला मत है, विचार है, उससे हम आनंदित या खुश है? That's a sad situation. और ये एक दुखद बात है। But the Lord wants us to repent. पर परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम मन फिराए। That passage is concluding in to Laodicea, verse 19, Revelation 3:19. प्रकाशित वाक्य 3:19 में इस प्रकार वो अंत करता है कहते हुए उनको, Those whom I love, I reprove and discipline. मैं जिनसे प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना भी देता हूँ। Therefore be zealous and repent. इसलिए उत्साही हो जा और मन फिरा। So even today, if we are in just a pit of misery and nakedness, और यदि आज भी उस बहुत ही गिरी हुई अवस्था में यदि हम हैं, if we are honest about it, if we are willing to admit and repent about it, पूरी तरह से ईमानदार होकर उसको हम मान ले और पूरी तरह से मन फिराने की इच्छा को रखें, there should be a zeal for repentance. और पूरी तरह से उत्साह को दिखाए उस मन फिराने के लिए, Then the Lord can lift us up, restore us. परमेश्वर हमको उठा सकता है, हमको पुनर्स्थापित करेगा। We can be dressed with the righteousness of Christ. और पूरी तरह से यीशु मसीह की धार्मिकता से हमको वो पहनाएगा। And we can be truly rich spiritually. आत्मिक रीति से पूरी तरह से हम धनी हो जाएंगे। But if we are hypocrites, we have zero hope. और यदि हम पाखंड से भरे हुए हैं तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है। Okay, Lord hates, I think, dishonest people. और परमेश्वर जो ईमानदार लोग नहीं होते हैं उनसे वे घृणा करता है। But the Lord loves and support honest people. वो केवल ईमानदार जो लोग हैं उनसे प्रेम करता है, उन्हीं को समर्थन देता है। Even if they are living such a lowliest thinkable life. और यहाँ तक कि बहुत ही नीचा गिरा हुआ जीवन, वो यदि गिरा हुआ जीवन जीते हैं, If you are sincere and willing to admit our reality, real situation and repent, He will lift us up. लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही गंभीर एक चाहत, इच्छा यदि होती, ईमानदारी से वे जब मान लेते हैं तो उनको वो पूरी तरह से उठाता है। We will be received back to the Father's home like the prodigal son. छुड़ाऊ पुत्र के समान पिता के घर में हमें आमंत्रित और स्वीकार किया जाएगा। And there can be a celebration to the extent that elder brother is envious. और हमारे लिए वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, यहाँ तक इस हद तक कि जो बड़ा भाई है वो पूरी तरह से वहां पर जलन होगा। That is why in the kingdom our principle is sometimes those who are behind can go ahead.
of others. इसलिए परमेश्वर के राज्य का जो सिद्धांत जो है, जो पहले पिछले हैं वे आगे जाएंगे, सबसे आगे होंगे। This thought always comes to me. It is only in the government office that seniority counts, seniority of years. और यहाँ पर केवल केवल इस संसार के अंदर ही यहाँ पर ये इस प्रकार का नियम होता है कि जैसे सरकारी दफ्तरों के अंदर जो सीनियर वरिष्ठ लोग होते हैं उनके उम्र के हिसाब से, काम के सालों के अनुसार। But in the kingdom of God, rules are different. परमेश्वर के राज्य के अंदर जो नियम जो है पूरी तरह से अलग होते हैं। Someone who came last can bypass everyone and go to the front. और सबसे अंत में आने वाला व्यक्ति भी जो पुराना व्यक्ति है उससे भी आगे वो जाकर आगे बढ़ सकता है। So let us not be content and satisfied with the number of years we are here. और यहाँ पर कितने अधिक सालों से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उससे हम केवल संतुष्ट न हो जाए। Someday I talk to myself, I should be ashamed about the number of years if I am not correspondingly, there is no inner life developing in me. और मुझे तो शर्मिंदा होना चाहिए इतने सालों के बावजूद भी अगर मेरे भीतरी जीवन के अंदर वो एक समानता नहीं है कि जो मैं व्यक्ति बनना चाहिए वो नहीं बन पाया हूँ। In Romans 12 verse 11, रोमियो की पत्री 12 अध्याय वचन 11। sometime I read and meditate this verse. कई बार इस वचन को पढ़कर मनन करता हूँ। It's mentioned how we should serve the Lord. यहाँ पर बताया गया कैसे हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। Not in a lukewarm way, not with a lukewarm heart. और यहाँ पे एक गुनगुने मन से हमको नहीं करना है। Says that do not lag behind in diligence, प्रयत्न करने में आलसी न हो, but be fervent in the spirit and then serve the Lord. आत्मिक उन्माद से भरे रहो तब प्रभु की तुम सेवा करते रहो। Serve the Lord with a fervency in your heart. और अंदर जो एक उन्माद या बहुत ही एक आनंद से भरा हुआ हृदय है उससे एक जुनून से हम परमेश्वर की सेवा करें। So I want to conclude with something from Revelation chapter 2. प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के एक वचन से मैं अंत करना चाहूंगा। What the Lord is speaking to the angel of the church in Ephesus. इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखता है। It's clearly recorded. The church in Ephesus was one of the finest church. और यहाँ पे बहुत ही साफ रीति से लिखा गया है कि इफिसुस की कलीसिया सर्वोत्तम कलीसिया वहां पर थी। You know, Paul himself labored in Ephesus 3 years continuously and developed that church. और पौलुस ने कड़ी मेहनत करके 3 साल तक उस कलीसिया की उन्नति की थी। And they had lot of exceptional good qualities. और बहुत ही उम्दा और बहुत ही उत्तम गुण इस कलीसिया में पाए जाते। That is mentioned in verse 2. वचन 2। I know your deeds that you toil and persevere. मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को। You don't tolerate evil people. तेरे धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। Yeah, you test those who call themselves as apostles, but they are not really. जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं, उन्हें भी तू परख कर झूठा पाता है। And you persevere and you endure in my name's sake. तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। Without growing weary. और थके बिना। These are some of the extremely good qualities. और ये बहुत ही उत्तम और उम्दा गुण पाए जाने वालों में से है। But then he is saying, but I have something against you. उसके बाद वचन 4 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। Externally, lot of good things in you. और बाहरी रूप से तो बहुत सारी अच्छी चीजें तुझ में पाई जाती है। 100% mark for all those external things. और बाहरी रूप से दिखाने वाली तो बहुत अच्छी भली बातें हैं। But I have something against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। Because you have left your first love. पर तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। So can you imagine, the Lord is not happy with just our external conformity to certain rules and regulations. और क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि बाहरी रूप से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है कि कुछ नियम और सिद्धांतों का पालन करते हम जीवन को जिए। Externally, everyone will say very good opinion about us. बाहरी रूप से, दिखावटी रूप से सारे लोग हमारे बारे में एक अच्छा मत या अच्छी राय रखते हो। Still, the piercing eyes of Jesus is looking at our heart. लेकिन यीशु मसीह की आंखें जो भीतर तक देख सकती हमारे हृदय के। I have something against you.
कि तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है You have left your first love. और तूने अपना पहले का प्रेम छोड़ दिया है, But still there is hope. लेकिन फिर भी तेरे लिए आशा है। So remember from where you have fallen. इसलिए स्मरण रख कि तू कहाँ से गिरा है। Somebody whose first love has become lukewarm. What did Jesus say? और जिसका पहले प्रेम यीशु मसीह जो था, यदि उसका प्रेम गुनगुना बन चुका है, यीशु उससे क्या कहता है? You have fallen. तू कहाँ से गिरा है? And remember and accept it. और उसको तू स्मरण कर और उसको पूरी तरह से स्वीकार कर। And the remedy is again repent genuinely. और यहाँ पर उपचार ये है कि हमको पूरी तरह से मन फिराना है। I lift you up, I will restore you. और मन फिरा और मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा। And these days the Lord was personally speaking to me. इन दिनों में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। More than anything else, what is important? और सब बातों से बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? It is not being an elder. That should be important to me. और एक अगुवा, एक प्राचीन बनना, ये मुख्य बात मेरे लिए नहीं होनी चाहिए। It's not any service I do publicly or secretly, any sacrifice I do. That is what is important. और जो बड़ी सेवकाई जो मैं करता हूँ बाहर सार्वजनिक रूप से या न दिखाते हुए, वो भी महत्वपूर्ण नहीं। Where is my devotion to Christ in my life? लेकिन मेरे जीवन में यीशु के प्रति मेरी भक्ति कहाँ है? So the Lord was speaking to me more than anything else. That is where I should have attention. और सबसे बढ़कर वही जगह पर मेरा ध्यान होना चाहिए। Everything else is good, but it is secondary. सारी चीजें जो है वो बेहतर है, लेकिन वे दूसरे क्रम पर आती है। But my devotion to Christ, that is the most important thing. लेकिन यीशु मसीह के प्रति मेरी जो भक्ति है वही सबसे मुख्य बात है। My love and gratitude to the Lord Jesus Christ, should be the most important. That should never die down. और यीशु मसीह के प्रति जो मेरा प्रेम है, यीशु मसीह के प्रति मेरी भक्ति या साधना, यही मुख्य बात, ये कभी मुरझानी नहीं चाहिए। That should never become cold or lukewarm. कभी वो ठंडा ना होने पाए, कभी गुनगुना ना बनने पाए। Amen.